हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स परिवार। और मेरा नाम है राजन और आप देख रहे हैं रैंकर्स परिवार यूट्यूब चैनल। हमने इससे पहले की जो क्लास में हमने जो इस पहले की वीडियो में जो बताया था वो आपको ब्लड बता चुके हैं, उसके बाद हार्ट भी बता चुके हैं। लेकिन आज जो हम बता रहे हैं वो है क्या था, लंग्स। लंग्स को हम फेफड़ा कहते हैं। आप यहाँ पे जानते हैं कि हमारे शरीर में सबसे अधिक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है ब्लड, क्योंकि ब्लड का होना आवश्यक है। और उसके बाद क्या, तो हर्ट हर्ट जब नहीं रहेगा तो ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा, और जब पंप नहीं करेगा तो वो क्या नहीं हो पाएगा, हमारे शरीर में एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएगा। सेम टू सेम इसी पे आधारित इसी बेस पे हम एक टॉपिक बताने जा रहे हैं आज। वो है क्या, तो लंग्स। लंग्स को आप कहते हैं फेफड़ा। ये होता क्या है कि आप जानते हैं कि आपके जो ये माउथ है यहाँ पे दो पाइप होता है। ये दोनों पाइप में से जो फर्स्ट पाइप है वो हमारे जो स्टोमक में गया हुआ रहता है, एक जो है वो हमारे लंग्स के पास मतलब कि फेफड़ा के पास गया हुआ होता है। हम ये कहना चाह रहे हैं आपको कि जो वो लंग्स जो पाइप लंग्स में जाता है उसी के बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं। आप ये जो लंग्स में जो जाता है वो आप जानते हैं कि वायुमंडल में जितने भी प्रकार के जितने भी टाइप का एयर है, एयर मतलब हवा है, वो हम हवा को सांस के माध्यम से लेते हैं। आप जानते हैं रिस्पायरेशन एक टॉपिक है। रिस्पायरेशन टॉपिक को ही हम यहाँ पे थोड़ा सा संक्षेप में बताने का काम करेंगे। है क्या कि जैसे आप जानते हैं कि अगर हम सांस नहीं लेंगे तो जिंदा नहीं रह पाएंगे। अब मतलब कि आप जिंदा नहीं रहेंगे, उसको जिंदा मतलब करने के लिए कोई भी वस्तु हो, कोई भी जितने भी सजीव है वो जिंदा रहने के लिए क्या करता है कि वो अपने आप को सांस लेता है, और सांस नहीं लेगा तो वो जीवित नहीं हो पाएगा। सेम टू सेम आप जानते हैं कि इस वायुमंडल में बहुत प्रकार की गैस होता है। जैसे अगर हम कहें तो सिंपल ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आयरन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑक्सीजन जो है वो 21% है। आप जानते हैं कि अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन 21% है, नाइट्रोजन है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद आयरन है, ये सब गैस है। अगर हम ये कहें कि 20 ऑक्सीजन जो है वो कितना है तो 21% है, नाइट्रोजन 78% है, और क्या है तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, आयरन क्या है 0.93% है। आप ये जानते हैं। लेकिन हम ये कहना चाहें कि आप जो सांस लेते हैं वहां पे ऐसा नहीं आप कहिएगा कि सर हम ऑक्सीजन को ही बस लेते हैं, नहीं। आप ऑक्सीजन के साथ साथ ये जितने गैस है सभी को लेते हैं। लेकिन इसमें है क्या कि आपके जो ब्लड है वो प्योर तब हो पाता है जब आप क्या करते हैं, ब्लड के साथ जब ऑक्सीजन को क्या कहते हैं जुटता है। मतलब कि ऑक्सीजन अगर नहीं जुटेगा तो ब्लड क्या नहीं हो पाएगा, प्योर नहीं हो पाएगा। अगर ब्लड को आप प्योर करना चाह रहे हैं तो ब्लड को प्योर करने के लिए ऑक्सीजन को आपको जोड़ना होगा। उसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। क्या है तो 21% हमारा क्या है तो ये ब्लड है, जानते हैं ना। 21% ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन जब ब्लड में जाता है तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन 21 जाने के बाद ये 17% क्या हो जाता है, वापस आ जाता है। सेम टू सेम ये नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आयरन है, ये सभी आता है। आप जानते हैं कि हम लोग जो है, जो मानव है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देता है, छोड़ देता है। उसी पर आधारित एक टॉपिक है जिसका नाम है क्या, तो लंग्स, और जिसका नाम है रिस्पायरेशन मतलब कि श्वसन। उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं, मेरा नाम है राजन और आप देख रहे हैं रैंकर्स परिवार यूट्यूब चैनल। बने रहिएगा अंत तक, आपको ये वीडियो है पूरा आपको समझ में आएगा। ऐसा होने नहीं देंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा। और आप जानते हैं कि हम पहले से भी आपको बहुत सारे वीडियो दे चुके हैं जो आपको प्योर 100% ऑथेंटिक है और आपका श्योर है और बहुत ही राइट है। सेम आगे चलते हैं, सुनिएगा। मेरा एक है जो है आज की टॉपिक है वो है लंग्स। देखिए ये लंग्स होता क्या है, आप जानते हैं कि लंग्स, इसका कोई भी चीज का आप स्टडी करते हैं, किसी भी चीज का जब स्टडी आप करते हैं तो इसी सेम टू सेम ये लंग्स जब आप स्टडी कीजिएगा तो इसको कहते हैं क्या, पल्मोनोलॉजी। इसको क्या कहते हैं, पल्मोनोलॉजी कहते हैं। आप किसी भी चीज का जो स्टडी करते हैं, मतलब कि स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना। जो डॉक्टर लोग होते हैं वो आप जब सांस में आपको दिक्कत आता है तो ये वो जो डॉक्टर लोग होते हैं वो पल्मोनोलॉजी होते हैं। मतलब कि हम उसको ये ऐसे कह सकते हैं, डॉक्टर को हम पल्मोनोलॉजिस्ट कहते हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि जो फेफड़ा के बारे में अध्ययन किया है, जो लंग्स के बारे में अध्ययन किया है उसको हम पल्मोनोलॉजिस्ट कहते हैं। इसीलिए आप जाते हैं डॉक्टर के पास तो उसके कार्ड बोर्ड जो होता है उसमें वहां पर लिखा होता है पल्मोनोलॉजिस्ट, और उसका जो नाम होता है वो होता है। सेम टू सेम ये होता इसीलिए है क्योंकि उसका वो किस चीज का अध्ययन किया होता है तो पल्मोनोलॉजी, उसी को लंग्स के बारे में अध्ययन करना ही पल्मोनोलॉजिस्ट कहा जाता है। उसके आगे जो चलते हैं, अगर हम ये कहें कि ये जो लंग्स है इसका कुछ ना कुछ क्या होगा तो इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। अच्छा सारा जो वॉल्यूम होता क्या है,
अगर वॉल्यूम की बात करें तो आप जानते हैं कि आप मैथ में जब पढ़ते हैं वॉल्यूम, तो एक चैप्टर है जिसका नाम क्या है, मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन में आप जानते हैं कि वहाँ पे वॉल्यूम की बहुत चर्चा होती है। ये वॉल्यूम में क्या होता है, आप लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों होता है। मतलब कि हम ये कह सकते हैं LBH होता है। सेम टू सेम अगर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का जो गैप होगा उसी को आप क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। तो ये एक लंग्स का जो वॉल्यूम हो कितना का है, तो वो 6 लीटर है। मतलब कि इसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो कितना है, तो 6 लीटर है। मतलब कि ये आप कह सकते हैं कि ये 6 लीटर में, मतलब 6 लीटर के टाइप का है, उसमें एयर इतना पैक कर सकते हैं आप, लगभग एयर को कितना पैक कर सकते हैं, इतना, क्योंकि उसका आयतन ही इतना है। सेकेंड थर्ड कहता है क्या कि ये होता कहाँ है, आपको ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि सारे लंग्स जो है हमारे बॉडी में कहाँ है। तो ये हम कह सकते हैं कि इसका लोकेटेड है कहाँ, लोकेटेड है क्या, थैगोसिस, थैगोसिस किसमें, थैगोसिस कैविटी में। किसमें है, थैगोसिस कैविटी, थैगोसिस कैविटी, थैगोसिस कैविटी। इसका जो लोकेटेड है, जो स्थान है इसका, वो थैगोसिस कैविटी है। और उसके आगे कहता है इसका जो कलर है, हम फॉर्म में कह सकते हैं कि इसका जो कलर है वो क्या है। तो इसका जो कलर है क्या है, तो क्या है, पिंक कलर। किस टाइप का होता है, तो पिंक कलर का। किस टाइप का होगा, पिंक कलर। आप जानते हैं कि ये इसका जो लंग्स जो है उसी का क्या है, कलर क्या होगा, पिंक होगा। मतलब किस टाइप का होगा, पिंक। ये होगा कहाँ, तो थैगोसिस कैविटी में। उसके बाद इसका वॉल्यूम कितना होगा, 6 लीटर। इसके जो अध्ययन करता है उसको पल्मोनोलॉजी कहते हैं, और जो अध्ययन करने वाले व्यक्ति है उसको पल्मोनोलॉजिस्ट कहते हैं। यहाँ तक आपको डाउट नहीं होगा। 5 पॉइंट कहता है क्या है, आप सुनिएगा। 5 पॉइंट कहता है ये कि इसका जो हम कह सकते हैं कि इसकी टोटल संख्या क्या होगी, मतलब कि ये जो नंबर है वो कितने नंबर होते हैं, मतलब कि ये कितना होते कितना है आपके बॉडी में। तो आप कह सकते हैं कि 1 पेयर, 1 पेयर से इज इक्वल टू कितना, 2। मतलब कि 1 पेयर में कितना हो जाएगा, 2। मतलब कि ऐसा कह सकते हैं ये जो लंग्स है हमारे बॉडी में कितना है, 2 है। कहाँ है, तो थैगोसिस कैविटी। कहाँ है, थैगोसिस कैविटी, आपको समझना होगा। आगे का नेक्स्ट जो कहता है इसका एक चीज और, यहाँ तक आप लिख लिए होंगे, उसके आगे नेक्स्ट चलते हैं, समझिएगा। 6 पॉइंट क्या कहता है, 6 पॉइंट कि आप जानते हैं कि कोई भी वस्तु है, किसी भी वस्तु का क्या होता है, वजन होता है। सेम टू सेम ये हमारे लंग्स का भी क्या है, वजन है। तो आप कहेंगे सर इसका जो वेट भी तो बताइए। अगर हम वेट की बात करें तो इसका वेट होता है 1.3 से 1.5 kg। मतलब कि आप 1.3 का मतलब आप नहीं समझे। हम ये कहना चाह रहे हैं आपको कि लगभग 1.5 kg के आसपास होता है। मतलब कि 1300 ग्राम से लेके 1500 ग्राम तक होता है। आप जानते हैं 1300 ग्राम से कितना, 1500 ग्राम, मतलब कि 1 से 1.5 kg के बीच में होता है क्या, तो लंग्स। आगे का जो है टॉपिक वो कहता है क्या कि हम अगर इसका मेन वाई बात करें, 7 पॉइंट ये कहता है कि आप कहिएगा कि सर मेन वाई मतलब कि काम क्या करता है हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी में इसका काम क्या है। तो आप जानते हैं कि हमारे जो बॉडी में जो क्या था, हार्ट था, उसका काम क्या था, ब्लड का पंप करना। मतलब कि ब्लड को एक जगह से दूसरे जगह भेजना। अर्थात हम ये कहना चाहते हैं कि वो अपने हार्ट से पूरे शरीर को ब्लड को भेजना। सेम टू सेम इसका जो काम है वो काम क्या है, तो इसका काम है गैस को एक्सचेंज करना। गैस को क्या करना, एक्सचेंज, मतलब कि गैस को बदलना। इसका जो मेन वाई है वो क्या है, तो गैस को बदलना। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि एक अगर मेन टॉपिक अगर आपसे चर्चा की जाए, डिस्कशन करें, तो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस। एक टॉपिक है क्या, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस। थोड़ा सा इसके बारे में जानिएगा। मतलब कि हम यह कहना चाह रहे हैं कि ये गैसों का विनिमय हमारे बॉडी में जो ये लंग्स है वो किसका मतलब कि ये ट्रांसपोर्टेशन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो हम सबसे फर्स्ट बात करें ऑक्सीजन। अगर सबसे फर्स्ट पॉइंट में हम क्या बात करें, ऑक्सीजन का, किस बात का करें, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन आप देखेंगे तो आप जानते हैं कि ऑक्सीजन हम टोटल अगर माने आप पूरे इस वायुमंडल में कितना है, 21%। इतना तो आप जानते हैं, जिसमें से 21 में से 17% हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। मतलब कि हम जो ऑब्जर्व करते हैं वो कितना करते हैं, ऑब्जर्व हम कितना करते हैं, 4%। ये भी बात आप जानेंगे। लेकिन हम ये कहें कि सर ये 21% में हम इसको अगर 100% मानेंगे, हम इसी को 100% माने। आप जानते हैं कि परसेंटेज अगर 10 भी है, 10 अगर किसी भी क्वांटिटी की संख्या, तो परसेंटेज में उसको 100 मानते हैं। सेम टू सेम अगर ये 21 को हम अगर 100 मान के चले, तो इसमें आप जानते हैं कि ब्लड के 2-3 भाग होता है, जिसमें सबसे फर्स्ट होता है क्या, प्लाज्मा। प्लाज्मा को हमने पढ़ाया था। एक क्या है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, आपको बताया था। ये प्लाज्मा जो है ये ऑक्सीजन को कितना पहुंचाता है, तो प्लाज्मा जो है वो 2 से 3% पहुंचाता है। कितना पहुंचा देगा, 2 से 3%।
लेकिन आरबीसी जो है ये 97 से 98% क्या कहता है, भेजता है। मतलब कि आरबीसी जो है ऑक्सीजन में कितना भेजता है, 97 से 98%। इतना तक आप समझ चुके होंगे। मतलब कि ऑक्सीजन आप समझ चुके हैं कि 21% होता है वायुमंडल में, जिसमें से हम 21% लेते भी है, और 17% को क्या कहते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और नहीं 17% को क्या कहते हैं, छोड़ देते हैं, और ऑब्जर्व कितना कहते हैं, 4%। अगर हम इसको 100% माने तो हम ऐसा कह सकते हैं कि आपके ब्लड में 2-3 टाइप का होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा प्लेटलेट, ये सभी होता है। लेकिन हम ये कहें कि ये प्लाज्मा कितना जाता है, ये 2 से 3%, और आरबीसी कितना है, 97 से 98% क्या कहता है, भेजता है। इतना तक आप समझ चुके होंगे। आगे आगे फिर चलते हैं, इसके आगे क्या है, तो इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2, मतलब CO2 के बारे में भी हम बताते हैं आपको। 1 मिनट, यहाँ तक आप लिख लिए होंगे, फिर आगे चलते हैं, सुनिएगा, बने रहिएगा। मेरा नाम है राजन, आप देखेगा एंकर्स परिवार यूट्यूब चैनल। हो नहीं सकता है कि आपको समझ में नहीं आएगा। अभी का जो टॉपिक चल गया वो आप जानते हैं, यंग्स चल गया, मतलब कि हम ये से कह सकते हैं कि आपके जो एवरीडे लाइफ में भी ये इंपॉर्टेंट है, उसके लिए भी आपको जानना होगा। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ क्वेश्चन ही आता है, नहीं, आपको जीवन में भी जानना आवश्यक होता है। अगर हम ये कहें कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस में अगर सेकेंड बात करें तो सेकेंड क्या है, CO2। आप CO2 जानते हैं कि 0.03% होता है, 0.03% होता है। इस 0.03% को अगर हम मानिए, इसको हम आप परसेंटेज में 100% मानेंगे, आप 100% मानेंगे, तो अगर हम ये कहें कि इसको हम अगर प्लाज्मा के माध्यम से कितना जाएगा हमारे बॉडी में, उसके बाद ये आरबीसी के माध्यम से कितना जाएगा, और उसके बाद एक और है जिसको हम कहते हैं क्या, तो उसको कहते हैं कार्बोनेट। ये कार्बोनेट के माध्यम से भी जाता है, कार्बोनेट भी हमारे बॉडी में इसको CO2 को पहुंचाने का काम करता है। अगर प्लाज्मा अगर 100% में से अगर 7% प्लाज्मा भेज रहा है, प्लाज्मा कितना भेजेगा, 7%, और आरबीसी 20 से 25% भेजेगा, 20 से 25%, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये 70% के आसपास ये कार्बोनेट भी भेजता है। यहाँ तक आप समझ चुके हैं। अगर हम एक इम्पोर्टेंट अगर हम बिंदु, एक पॉइंट की बात करें, तो हम ये थर्ड में बात करें। थर्ड क्या होता है, जैसे है क्या, मेजर ऑफ रिस्पिरेशन। आप श्वसन को मापना, रिस्पिरेशन को मापना, किससे मापेंगे, तो अगर हम कह सकते हैं कि मेजर ऑफ रिस्पिरेशन। मेजर ऑफ रिस्पिरेशन क्या होता है, सुनिएगा। ये एक ऐसा एक क्या है, मशीन है। अच्छा, ये सब मशीन, कोई भी चीज को मापने का कार्य मशीन ही करता, आप जानते हैं। तो मेजर ऑफ रिस्पिरेशन क्या करेगा, तो कौन करेगा, इसका नाम क्या है, स्पायरोमीटर। इसका नाम क्या है, स्पायरोमीटर है। इसका नाम क्या है, स्पायरोमीटर। आप जानते हैं कि अगर मेजर ऑफ रिस्पिरेशन हम कह सकते हैं तो स्पायरोमीटर है, आप जानते हैं। उसके आगे एक पॉइंट और हम आपको बता देते हैं कि कोई ना कोई किसी भी वस्तु को कंट्रोल भी करता है। क्या कहता है, कंट्रोल। जैसे कंट्रोल करता है, कंट्रोल ऑफ रिस्पिरेशन, कंट्रोल ऑफ रिस्पिरेशन, मतलब कि रिस्पिरेशन को कौन कंट्रोल करता है, तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है मेडुल्ला ऑब्लिंगाटा। क्या है, मेडुल्ला ऑब्लिंगाटा। यहाँ तक मतलब कि आपको समझ में आया होगा। आप हमें बताएंगे रिव्यू की कैसा लगा क्लास। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और सुनिएगा, तब तक के लिए थैंक यू। आप वीडियो को आप रिव्यू दीजिएगा, आपको जैसा भी लगेगा वैसा आप हमें बताएंगे। और मेरा नाम है राजन, आप देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हमारे वीडियो को देखते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू।